समय तथा दूरी में पहला प्रश्न है समय तथा दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है दो रेलगाड़ी की चाल 6:7 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल है वो निकालने बोला। ठीक है, दो गो रेलगाड़ी है, मान लिया जाए एक रेलगाड़ी ए है एक रेलगाड़ी बी है। अब दोनों का चाल दिया है, मतलब स्पीड दिया है। स्पीड कितना कितना दिया है? स्पीड 6:7 में दिया है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में 364 किलोमीटर चलता है, अगर 4 घंटा में 364 किलोमीटर चल रहा है, मतलब 1 घंटा में कितना, तो 364 को हम 4 से भागा देंगे तो 4 9 36, 4 1 4। ठीक है, अब ध्यान देना, बोला गया है कि यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में 364 किलोमीटर चलता है तो इसका निकल गया, इसका स्पीड निकल गया। अगर वो 91 का स्पीड में जाएगा, जो दूसरी रेलगाड़ी है 91 का स्पीड में जाएगा तो 4 घंटा में 364 किलोमीटर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे दिया है स्पीड 7 का, यहाँ पे दिया है स्पीड 91 का, मतलब 7 का मान है 91, तो 1 का मान हो गया 91/7। हमको चाहिए पहली रेलगाड़ी का, तो उसके लिए हम 6 से गुना कर देंगे तो 7 13 बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा, तो 13 के 6 से गुना कर देंगे कितना जाएगा? 78, मतलब 78 किलोमीटर प्रति घंटा ये पहली रेलगाड़ी चलेगा। ठीक है, ये पहला हो गया। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न में। दूसरा नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय को क्रमशः अनुपात होगा। ध्यान देना कि तुम जानता है कि तुम जितना स्पीड चलेगा समय उतना कम लगेगा। ठीक है, मतलब टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है ना, या फिर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब तुम टाइम अगर बढ़ाएगा, अगर स्पीड बढ़ाएगा, तो अगर स्पीड ज्यादा स्पीड में जाएगा कहीं पे तो चलने में कम समय लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ बोला गया है दूसरे नंबर प्रश्न में कि 3 कारों की चाल 2:3:4 है। 2:3:4 है। अगर यहाँ देख सकते हैं कि चाल अगर ये चाल है तो इसका समय, मतलब जो ज्यादा तेज चलता होगा उसका समय कम लगता होगा। तो कम मतलब समय निकालने के लिए क्या करेंगे? साधारण देख लो, अगर हम ए का समय निकालेंगे तो बी और सी को गुना कर देंगे तो 4 तिया 12। अगर बी का निकालेंगे तो ए और सी को गुना कर देंगे तो 4 दूना 8। अगर इसका तो 3 दूना 6। और अनुपात में तोड़ के छोटा कर देंगे तो हम जाएगा कितना बार में? 3 बार में, 4 बार में और एक 6 बार में, मतलब 6:4:3 आ जाएगा इसका आंसर। ये समय का हो गया अनुपात। समय कितना हो गया? 6:4:3। ठीक है, ये दूसरा नंबर प्रश्न बन गया। अब चलेंगे हम तीसरा नंबर प्रश्न में। तो तीसरा नंबर प्रश्न कहा जाता है कि एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया तथा वापस बी से ए y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौटा। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितना है? ध्यान देना, एक आदमी जो है x किलोमीटर से कहीं गया और y किलोमीटर से वापस आया। अगर ऐसा प्रश्न रहे तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दो, x किलोमीटर से गया और y किलोमीटर से आया, हाँ। मान लो ज्यादा किलोमीटर से गया और कम किलोमीटर से आया, या फिर कम किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटा चाल से आया। अगर ऐसा प्रश्न रहे कि x किलोमीटर से गया और y किलोमीटर से आया तो क्या करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला होता है 2xy बटा x प्लस y। ठीक है, 2xy बटा x प्लस y। ठीक है, तो तीसरा नंबर का बन गया। अब चलेंगे हम चौथा नंबर प्रश्न में। जैसे मान लिया जाए प्रश्न दिया रहता, तीसरा नंबर के लिए देख लो, मान लिया जाए प्रश्न दिया रहता कि 40 किलोमीटर की स्पीड से गया
40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गया और वही दूरी सेम दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आया, तो क्या करते हैं हम, तो 40 गुने 60 यहाँ पे गुने 2 और बट्टा में 40 और 60 प्लस 40, मतलब यहाँ हो जाता दोनों को जोड़ने पर 100, तो ये जो जीरो खत्म हो गया, तो मतलब 6 चौके 24 दूनी 48, यहाँ होता 48 किलोमीटर। ठीक है, अब एक तीसरा नंबर का देख लो। अब चलो चौथा नंबर प्रश्न में। तो चौथा नंबर प्रश्न में कहा जाता है, फोर्थ नंबर में, कि ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिया गया समय से 36 मिनट अधिक है, तो यह दूरी कितनी है? दूरी निकालने बोला है चौथा प्रश्न में कि ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः, मतलब दूरी सेम रहेगा 9 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, ए और बी। ए जो है 9 किलोमीटर प्रति आवर और बी जो है 10 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब बोला क्या है, अब दोनों का हम टोटल डिस्टेंस नहीं निकाल लेते हैं, तो 10 और 90 का एलसीएम होता है 90। ठीक है, टाइम जैसा सेम बनेगा। ठीक ना, ये 90 हो गया, ये जाएगा 10 बार में और ये जाएगा 9 बार में। ठीक है, तब बोला क्या है कि यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है। देखो तो बाबू याद देखो, ये जो निकला यहाँ पे स्पीड है और यहाँ जो निकला वो है समय। ठीक ना, तो क्या है, ए द्वारा लिया गया समय, मतलब ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिया गया समय से 36 मिनट अधिक है। यहाँ पे देखो तो 9 और 1 मतलब 1 घंटा अधिक है, 1 आवर अधिक है यहाँ पे, और वो बोल रहा है 36 मिनट अधिक है, मतलब 1 घंटा मतलब 60 मिनट, मतलब 60 मिनट का मान दिया है कितना, 36 मिनट। ठीक है, मतलब 60 का मान दिया है 36, हमको चाहिए टोटल डिस्टेंस कितना है, 90 है, तो अगर 60 का मान दिया है 36, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 36 बट्टा 60, 1 का मान हो जाएगा 36 बट्टा 60, हमको चाहिए टोटल डिस्टेंस, तो उसके लिए हम 90 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 6 के 36, 6 दहाई 60 और 10 नौवा 90 आएगा ना, 10 नौवा 90, तो 9 छके 54 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 54 किलोमीटर। ठीक है ना, ये बन गया चौथा नंबर। अब चलेंगे हम पांचवा नंबर प्रश्न में। तो पांचवा नंबर प्रश्न में कहा जाता है ए बी से दुगुना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो, तो ए उसे तय करने में कितना समय लगेगा? वही ना पूछा है, देखो ध्यान से, हम लिखेंगे ए बी सी। ए बी से दुगुना तेज धावक है और बी सी से तिगुना तेज धावक है, मतलब सी को मान लो अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा होगा, तो बी उसे तिगुना, तो ये 3, और ए इससे दुगुना, तो 3 दूना 6। ठीक है, ये हमारा निकल गया स्पीड। उसके बाद बोला गया है यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय किया हो, तो ए उसे तय करने में कितना समय लगाएगा? ठीक है ना, क्या बोला है कि यदि कौन सा प्रश्न है, यदि सी ने 1 घंटा 54 मिनट में तय किया हो, ये मेरा निकल गया स्पीड। अब हमको निकालना है टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, हमको ए का टाइम निकालना है, तो बी और सी को गुना कर देंगे, तो 3 एकम 3। हमको बी का निकालना है, तो ए और सी, तो 6 एकम 6। हमको फिर क्या बोलते हैं, सी का निकालना है, तो इसको गुना कर देंगे, तो 6 त्रिकी 18 कटेगा, एक बार में कटेगा, ये कितना बार में कटेगा, ये 3 एकम 3 दूनी 6 और ये जाएगा 6 बार में ना। समय का रेशियो कितना आ गया, 1:2:6 आ गया। ठीक ना, अब वहां बोला है सी जो है, सी कितना घंटा में दूरी को तय करता है, 1 घंटा 54 मिनट में। 1 घंटा 54 मिनट मतलब कितना, 1 घंटा में 60 प्लस 54 मतलब 114 मिनट में। ठीक ना, वहां दिया है 114 मिनट, जबकि यहाँ दिया है 6, मतलब 6 का मान कितना होता होगा, 6 का मान होता होगा 114। अगर 6 का मान 114, तो हमको चाहिए 1 का मान, क्योंकि वो पूछा है का प्रश्न का पूछा है, ए उसे तय करने में कितना समय लगेगा, हमको ए के लिए पूछा है, तो ए का समय कितना दिया है, 1 दिया है, तो 6 का मान 114, तो 1 का मान कितना, तो 114 बट्टा 6 गुने 1,
मतलब कितना हो जाएगा 19 बार में, मतलब ये जाएगा 19 मिनट में तय करेगा। कौन कौन तय करेगा? ए तय करेगा 19 मिनट में। ठीक है, ये 5वां नंबर प्रश्न हो गया। चलेंगे 6ठा नंबर प्रश्न में। तो 6 नंबर प्रश्न में क्या कहा जाता है, ध्यान देना। 6 नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार का औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 3/5 हो तो कार 22 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, एक रेलगाड़ी ने 19 घंटा में 1235 किलोमीटर तय किया। 19 घंटा में 1235 किलोमीटर, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है? 1235 बाई टाइम कितना है? 19 घंटा। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा स्पीड? 19 छक्के 114 और यहाँ बच गया 9, 19 पचे 95। मतलब रेल का स्पीड कितना आ गया? रेल का स्पीड आ गया 65 किलोमीटर पर आवर। अब बोला गया है यदि एक कार का औसत गति रेलगाड़ी का औसत गति का 4/5 है। यदि कार का औसत गति रेलगाड़ी का औसत गति का 4/5 है, तो 4/5 से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 पचे 65, तो 13 चौके 52। ठीक ना, 13 चौके 52 आ गया। मतलब यहाँ कहा गया कार का औसत गति कितना? 52 का स्पीड से चल रहा है। ठीक ना, कार जो है 52 का स्पीड में चलेगा तो 22 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? तो 52 को यदि हम 22 से गुना कर देते हैं, तो 52 को हम 22 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, क्या आ जाएगा? 4 4 1 1, मतलब कितना? 1144 किलोमीटर ना, 1144 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना आएगा? 1144 किलोमीटर। अब 7वें नंबर प्रश्न में चलते हैं। तो 7वें नंबर प्रश्न में क्या कहा जाता है? कहा जाता है ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसी घर से विद्यालय की दूरी कितना है? ठीक है, ये जो है चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और बी जो है चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। ठीक है, बी जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से। हम दोनों के ऐसे में लेंगे तो निकल जाएगा कितना? 12 यूनिट मान लो। ठीक है, तो इसको कितना आ जाएगा? 4 बार में और ये 3 बार में आ जाएगा। ठीक है ना, बोला गया है यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाए तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितना है? अब ध्यान देना, वहां पे दिया है 5 मिनट देरी से, मान लो माइनस, और 5 मिनट देरी जल्दी मतलब प्लस, दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 का। दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 का। अब यहाँ 10 का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे दिया है 10 का डिफरेंस, कितना मिनट का? 10 मिनट का डिफरेंस। जबकि यहाँ पर कितना का डिफरेंस दिया है? यहाँ पे डिफरेंस दिया है 1 घंटा का डिफरेंस। ठीक है ना, यहाँ पे डिफरेंस दिया है 1 घंटा का डिफरेंस, यहाँ 1 घंटा का डिफरेंस दिया। ठीक ना, अब 1 घंटा का डिफरेंस दिया है, मतलब 1 घंटा का मान कितना था? 60 मिनट। अब ध्यान देना, 60 का मान दिया है 10, 60 का मान दिया है 10, प्रश्न 60 का मान दिया है 10। जब 60 का मान दिया है 10, ध्यान दो, 60 का मान 10 दिया था, 12 का मान चाहिए। अरे तुम लोग भी नहीं देते ध्यान। 60 का मान दिया है 10, तो हमको चाहिए 12 का मान, तो यहाँ चाहिए क्या? यहाँ हो जाएगा 10/60 गुने 12, 12 पचे 60, 5 दूनी 10, मतलब 2 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर डिस्टेंस। अब 7वां बन गया, चलेगा 8वां नंबर प्रश्न में। तो 8वां नंबर प्रश्न में क्या कहा जाता है? 8वां नंबर प्रश्न में है कि एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल Q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है। यदि इस दूरी को तय करने हेतु उसे 8 घंटा लगे तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? ध्यान देना, एक लड़का 1 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस दिया है 1 किलोमीटर। फिर बोला है कि और समय कितना दिया है? तो टाइम दिया है आर घंटा। ठीक है ना, आर घंटा बोला गया है। ध्यान देना, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर बराबर टाइम है आर का, और वो चलता है कितना का स्पीड में? कितना का स्पीड में?
p का स्पीड में, लेकिन उसमें क्या बोला है, यदि q घंटा फिसलन के कारण देरी हो जाता है, देरी कितना हो जा रहा है, q घंटा का, तो ध्यान दो इसको हम ऐसे जानते हैं 1/r बराबर p माइनस q, इसमें से कौन सा सही है, 1/r बराबर p माइनस q, मतलब पहला नंबर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया 8वां नंबर, चले गया हम 9वां नंबर प्रश्न में। 9वां नंबर प्रश्न में क्या कहा जाता है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ए द्वारा एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटा में मिलती है। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटा में मिलती है। ठीक ना, तो बोला गया है कि तेज चलने वाली कार की चाल कितना है। ठीक है, ध्यान देना, बोला गया है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूरी है, मतलब एक यहाँ ए है एक यहाँ बी है, एक दूसरे से कितना किलोमीटर की दूरी में है, 100 किलोमीटर की दूरी में है। 100 किलोमीटर, दोनों का डिस्टेंस का दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। ठीक ना, दोनों का डिस्टेंस का दूरी है 100 किलोमीटर। ठीक ना, फिर प्रश्न में बोला गया है कि एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों एक ही दिशा में चले तो 5 घंटा में मिलती है। एक ही दिशा मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो दोनों का स्पीड माइनस हो जाता है। ध्यान देना, अगर एक ही दिशा में चलेगा तो स्पीड माइनस हो जाएगा, मतलब a माइनस बी जो है चलता है तो 5 घंटा में, और अगर a दोनों विपरीत दिशा में चले, विपरीत मतलब दोनों का स्पीड जुड़ता है, तो a प्लस b हो जाएगा तो 1 घंटा में। गुना करेंगे तो 5 एकम 5a और यहाँ होगा 1a, 5a में से 1 हटाए तो 4a बचा, बराबर 5b में से अगर 1b हटाए तो ना 5b और हो जाएगा तो प्लस में होगा 5b और 1b 6b, तो ये कितना होगा, ये जाएगा 2 बार में 3 बार में, मतलब a का मान आ गया 3 और b का मान कितना आ गया, b का मान आ गया 2। अब बोला गया है यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटा में पहुंचता है। ठीक ना, टोटल कितना डिस्टेंस है, दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है, और कितना किसमें चल रहा है, 3 का 2 का मतलब 5 का हो गया 20 का। अब बोला है तेज चलने वाली कार की चाल कितना है, तेज चलने वाली कार की चाल कितना है, 3 का है, तो 1 का मान दिया है 20, तो 3 का मान 20 दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गया मेरा कितना नंबर प्रश्न था, 9वां नंबर प्रश्न था। अब चलेंगे हम 10वां नंबर प्रश्न में। तो 10वां नंबर प्रश्न में क्या कहा जाता है बाबू, 10वां नंबर प्रश्न कहा जाता है अपनी सामान्य चाल की 3/4 चलने से कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला समय कितना है। ठीक है, अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है ना, सामान्य चाल की 3/4, सामान्य चाल की बोला है ना, देखो सामान्य चाल यहाँ की लगा दिया है, मतलब सामान्य चाल 4 है, उसमें 3 से अगर चलता है तो समय उसका उल्टा हो जाएगा, तो समय उसका उल्टा निकालते हैं, तो समय इसका 4 का उल्टा यहाँ हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। ये है स्पीड और ये है टाइम। ठीक है, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यहाँ कितना मिनट का देरी हो रहा है, यहाँ 1 यूनिट का देरी हो रहा है। 1 यूनिट का मान दिया कितना, 20 मिनट। तो बोला गया है तो उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय पूछा है, तो सामान्य समय कितना है, 3 है। अब 1 यूनिट का मान दिया है 20, तो 3 यूनिट का मान 20 दिया 60 मिनट लग जाएगा। ठीक है, कितना मिनट, 60 मिनट लग जाएगा। ठीक है ना, ये 10वां नंबर हो गया। चलेंगे 11वां नंबर प्रश्न में। तो 11वां नंबर प्रश्न में क्या कहा जाता है, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितना है। ध्यान देना, देखो हम बताए दोनों का फॉर्मूला बताए थे
कि यदि x किलोमीटर की स्पीड से जाए और y किलोमीटर की स्पीड से आए तो क्या करते हैं 2xy बटा xy x प्लस y। ठीक है, मतलब वो आदमी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया 2 गुने और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आया बटा x प्लस y, मतलब 60 प्लस कितना हो जाएगा 40। तो 60 प्लस 40 कितना हो गया 100 हो गया। अब ये 0 से 0 खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, मतलब 6 चौके 24 और 24 गुना 48, 24 गुना 48 क्या हो जाएगा उसका किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। एक हम ऐसे बनाते हैं और एक तरीका देख लो कि एक आदमी ए है, वो क्या, अरे चलो यही रहने दो, ठीक ना। 11वां बन गया, चलेंगे 12वां नंबर प्रश्न में। तो 12 नंबर प्रश्न क्या कहा जाता है कि विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रत्येक 1 घंटा में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। ध्यान देना, अगर ऐसा प्रश्न रहे तो ध्यान देना, अगर ऐसा प्रश्न रहे कि विश्रामों को छोड़कर मतलब कि बिना रुके चाल कितना है, बिना रुके चाल कितना है 64 किलोमीटर प्रति घंटा ना, और रुक रुके कितना है 48 किलोमीटर प्रति घंटा है बाबू। तब बोला गया है प्रत्येक 1 घंटा में बस कितने समय के लिए विश्राम करती है। अगर ऐसा प्रश्न रह जाए तो क्या करेंगे हम, बिना रुके यहां करेंगे सबसे पहले दोनों का अंतर बटा, ध्यान देखो, बिना रुके चाल और गुना में 60 कर देंगे। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है, तो 64 में से अगर 48 किया तो बच गया कितना 16, और बिना रुके चाल कितना है तो 64 और गुना में 60, तो कितना हो जाएगा 16 चौके 64 और ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60। 1 घंटा में बस जो है सिर्फ 15 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, तो 12वां नंबर हो गया। अब चलेंगे हम 13वां नंबर प्रश्न में। तो 13 नंबर प्रश्न का है, तो आप ध्यान देना, 13 नंबर प्रश्न का है एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा में तथा अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा में और अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल पूछा। ठीक ना, ध्यान देना, 24 किलोमीटर की दूरी जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रहा है, तो उसका समय कितना निकल जाएगा, तो 6 चौके 24, मतलब समय कितना होगा 4 घंटा, यहाँ मान लो, ठीक है ना, यहाँ 4 घंटा हो गया। अगला दिया है, अगला भी 24 किलोमीटर की दूरी, अगला भी 24 और वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो इसमें समय कितना होगा 24, यहाँ 3 घंटा लगा, और अगला एक बार 24 है और कितना वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें जा रहा है, तो 12 दूनी 24, यहाँ पे कितना समय लगा, यहाँ 2 घंटा लगा। ठीक है ना, 2 घंटा समय लगा। हमको क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर यहाँ, 24 किलोमीटर यहाँ और 24 यहाँ, 24 या 72 किलोमीटर चलना है, और समय कितना है, तो यहाँ 4 घंटा, 3 घंटा और 2 घंटा, 4 से 7 और 2 9, मतलब औसत चाल कितना हो जाएगा 9 8 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 13 नंबर प्रश्न हो गया। चलेंगे हम 14 नंबर प्रश्न में। तो 14 नंबर प्रश्न में क्या कहा था, वो कहा जाता है एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटा में पहुंचना चाहता है। ठीक है ना, वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गया। ठीक है, उसके बाद उसका शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होना चाहिए। ठीक है ना, बोला गया है कि एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी है उसे 3 घंटा में पहुंच रहा है। ठीक ना, वो आधा दूरी मतलब 90 किलोमीटर का आधा दूरी मतलब 45, अब 45 जो किलोमीटर है उसको 20 के स्पीड से गया, तो 20 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से भागा देंगे तो 20 दूनी 40, 20 दूना 40 और कितना बच गया यहाँ पे 5/20 बच गया। इसको हम निकालते हैं तो 20 या 60 मतलब 2 घंटा 15 मिनट। अरे 2 घंटा 15 मिनट समय लग गया, हमको 3 घंटा में पहुंचना था, जिसमें से 2 घंटा 15 मिनट हमको ऑलरेडी लग गया, तो बचा कितना मिनट, बचा 45 मिनट।
ना बाबू, बचा 45 मिनट। अब वो 45 मिनट को 45 जो ये 45 मिनट जो बचा है उसको ये 45 किलोमीटर जो आधा बच गया है उतना ही समय में उतना ही दूरी तय करना है, ठीक ना, उतना ही समय में उतना ही दूरी तय करना है। तो कौन सा स्पीड में जाएगा वो, तो 45 मिनट दिया है और 45 किलोमीटर की दूरी तय करना है, मतलब एक मिनट में, एक मिनट का मान इतना है तो 60 हमको चाहिए एक घंटा का, एक घंटा के लिए मतलब एक घंटा में 60 किलोमीटर चलेगा ना। चलो ये हो गया 14 नंबर। चलेंगे 15 नंबर प्रश्न में। तो 15 नंबर प्रश्न में क्या कहा जाता है, रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आया। वापस आने में यदि उसे एक घंटा अधिक लगे हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितना है। ध्यान देना, रमन गया, रमन जो है तो गया कितना में 50 किलोमीटर की स्पीड से गया और 45 किलोमीटर की स्पीड से आया, है ना। वो 50 किलोमीटर की गति से गया और 45 किलोमीटर की स्पीड से आया, तो टोटल डिस्टेंस निकाल देंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5 गुने, यहाँ ध्यान देना, 9 पचे 45 और 10 पचे 50, 5 गुने 9 गुने 10, एलसीएम इतना आ गया। तो यहाँ देना 10 पचे 50, यहाँ 9 आ गया और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। अब बोला है कि वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगता है, 1 घंटा अधिक लग रहा है, ठीक है ना बाबू, कितना घंटा अधिक लग रहा है, 1 घंटा। अब यहाँ ध्यान दो, टोटल यहाँ पे कितना है, तो 10 पचे 50, 50 और 9 पचे 45, 450 किलोमीटर टोटल यहाँ डिस्टेंस है, ठीक है। अब वापस आने में उसे 1 घंटा अधिक लग रहा है और यहाँ कितना घंटा लग रहा है, यहाँ भी 1 घंटा लग रहा है, मतलब 1 घंटा का मान है 1 घंटा। अरे जब 1 घंटा का मान कितना है, 1 घंटे का मान 1 घंटा, तो 450 का मान 450 ना रे। जब 1 घंटा का मान दिया है 1 घंटा तो 450 का मान 450, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 450, हाँ ना रे, हाँ इसका आंसर कितना हो जाएगा 450 किलोमीटर, ठीक है। अरे ध्यान दो, वहां बुकवा बोला गया है कि 1 घंटा का देरी होता है और यहाँ भी निकल रहा है 1 घंटा का देरी, मतलब 1 घंटे का मान 1 घंटा तो 450 का मान 450 ना, 450 किलोमीटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, फिर जो है कल पढ़ेंगे, ठीक ना।